मान लेते हैं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 9/10 और इसमें मुझे ऐड करना है 1/6 को। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस को देखकर आप कहेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स तो अलग अलग हैं, हम यहाँ पर एडिशन कैसे करेंगे? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर इनका एडिशन करने के लिए हमें इन फ्रैक्शंस के कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में सोचना होगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर 10 और 6 का एक कॉमन मल्टीपल होगा जो कि इन दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, क्योंकि हमारे फिर कैलकुलेशंस थोड़े सिंपल हो जाएंगे। तो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लेंगे। मैं बड़ा वाला नंबर ही लेती हूँ यूजुअली, और फिर उस नंबर के हम मल्टीपल्स के बारे में सोचेंगे। और अगर उस नंबर का कोई भी मल्टीपल इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल यहाँ पर इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो 10 का पहला मल्टीपल तो 10 ही होता है। तो 10 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होता है कंप्लीटली। अब 10 का दूसरा मल्टीपल होता है 20, तो 20 10 से डिविजिबल होता है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होता। 10 का तीसरा मल्टीपल है 30, और 30 डिविजिबल होता है 10 से, और 30 साथ ही साथ 6 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 30 10 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर है। इसका मतलब हुआ कि हमें 9/10 को एक ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है जिसका कि डिनोमिनेटर 30 के बराबर हो। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 था तो 10 से 30 तक पहुंचने के लिए हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 10 टाइम्स 3 होता है 30 के बराबर, और क्योंकि हम ये चीज अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये चीज अपने न्यूमरेटर में भी करनी होगी। तभी हमारे इस फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर रहेगी इस फ्रैक्शन के। इसका मतलब है कि हम 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 9 टाइम्स 3 होता है 27 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 9/10 और 27/30 ये दोनों फ्रैक्शंस सेम नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई 9/10 की। चलिए अब बात करते हैं 1/6 की। तो 1/6 को भी हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर 30 के बराबर हो, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो हम यहाँ फिर से ऐसे ही सोच सकते हैं कि 6 से 30 तक पहुंचने के लिए हमें 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 6 टाइम्स 5 होता है 30, और क्योंकि ये चीज हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसलिए इस फ्रैक्शन की वैल्यू को बराबर रखने के लिए हम अपने न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 टाइम्स 5 ये होता है 5 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1/6 ये दरअसल 5/30 के ही बराबर है, और ये दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें ऐड करना है 27/30 में 5/30 को। तो अब इन्हें ऐड करने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ 1/30 हैं और इन कुछ 1/30 में मुझे कुछ और 1/30 ऐड करने हैं, तो मेरे पास कुल कितने 1/30 हो जाएंगे? यानी कि हमारे पास अगर 27/30 हैं और 5/30 हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 27 + 5/30 हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा 27 + 5/30 के, और 27 + 5 ये होता है 32 के बराबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल हमारे पास 32 30ths हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर 32/30 को थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि 32 और 30 इन दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है 2। तो अगर मैं यहाँ पर अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलता है 16, और 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें मिलता है 15। तो हम कह सकते हैं कि 32/30 ये 16/15 के बराबर है। और अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को देखें तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब है कि हम इसे एक मिक्स नंबर में बदल सकते हैं। तो इसे मिक्स नंबर में बदलने के लिए हम 16 में 15 से डिवाइड कर देते हैं।
तो 16 में 15 जाएगा एक बार पूरी तरह से, तो हमें 1 होल मिलेगा और हमारे पास बचेगा यहाँ पर 16 माइनस 15 यानी कि 1 आउट ऑफ 16 हमारे पास अभी भी बाकी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 27 30ths प्लस 5 30ths या फिर 9/10 प्लस 1/6 ये बराबर है 1 होल 1/16 के। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इसी पे। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यहाँ पर इस चीज को मैं ऊपर कर दूंगी। तो मान लेते हैं कि अब मुझे ऐड करना है हाफ में ऐड करना है 11 12ths को। तो यहाँ पर अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते तो हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके बता सकते थे कि इनका सम कितना होता, लेकिन क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं इसलिए हमें यहाँ पर इनका कॉमन डिनोमिनेटर निकालना होगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम 2 और 12 के मल्टीपल्स के बारे में सोचेंगे और जो भी इनका कॉमन मल्टीपल होगा, जो भी मल्टीपल इन दोनों से डिविजिबल होगा, वो हमारा यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें। तो यहाँ पर इनका कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम इनमें से कोई भी एक नंबर ले लेंगे। यूजुअली मैं बड़ा वाला नंबर लेती हूँ तो मैं 12 ले लूंगी और मैं 12 के मल्टीपल्स के बारे में सोचूंगी। तो जो कोई भी पहला मल्टीपल इन दोनों से डिविजिबल होगा वो ही हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 12 का पहला मल्टीपल होता है 12। तो अगर हम 12 को देखें तो 12 2 से भी डिविजिबल होता है और 12 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 2 का कॉमन डिनोमिनेटर या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे फ्रैक्शंस में लिखना है जिनके की डिनोमिनेटर 12 के बराबर हो। तो अगर हम 1/2 को देखें तो 2 से 12 तक पहुंचने के लिए हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो चीज हम अपने डिनोमिनेटर में करते हैं वही चीज हमें अपने न्यूमरेटर में भी करनी होती है। तो 2 टाइम्स 6 होता है 12, तो 1 टाइम्स 6 हो जाएगा 6/12। तो 1/2 और 6/12 ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हमें एक ऐसा फ्रैक्शन ऐड करना है जिसका कि डिनोमिनेटर 12 के बराबर हो। तो अगर हम 11/12 की बात कर रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 12 के बराबर है, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर 11/12 को ऐड करना है 6/12 में। तो अगर मेरे पास कोई चीज 6 टाइम्स है और अगर मेरे पास वही चीज 11 टाइम्स है तो मेरे पास वो चीज कुल कितने टाइम्स होगी? तो मेरे पास वो चीज होगी 6 + 11 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 6/12 प्लस 11/12 ये बराबर है 6 + 11 12ths के। तो 6 + 11 कितने के बराबर होता है? तो 6 + 11 ये होता है 17 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 और 11 12ths ये बराबर है 17 12ths के। और हम चाहें तो इसे एक मिक्स नंबर में भी बदल सकते हैं। तो 12 जाता है 11 में एक बार पूरी तरह से, तो हमारे पास आएगा 1 होल और हमारे पास यहाँ बचता है 17 - 12 यानी कि 5 आउट ऑफ 12। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 + 11/12 1 होल 5/12 के बराबर है। तो आइए एक आखिरी एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं कि इस बार मुझे 3/4 में जोड़ना है 1/5 को। तो 4 और 5 यहाँ पर इनके भी हमें कॉमन डिनोमिनेटर निकालने होंगे। तो यहाँ पर फिर से हम इनके मल्टीपल से शुरू करेंगे और जो भी मल्टीपल इन दोनों से डिविजिबल होगा वही हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो हम 5 ले लेते हैं, ये बड़ा नंबर है। तो 5 का पहला मल्टीपल होता है 5। तो 5 4 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, इसलिए 5 नहीं हो सकता इनका एलसीएम। दूसरा मल्टीपल होता है 5 का 10। तो 10 भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 10 भी नहीं हो सकता। तीसरा मल्टीपल है 5 का 15। तो 15 भी डिविजिबल नहीं है 4 से। अगर हम इसका चौथा मल्टीपल लें, चौथा मल्टीपल होता है 20। तो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है और 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 5 इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये 20 के बराबर है। और अगर हम इन फ्रैक्शंस के टर्म्स में सोचें तो हमें इन्हें एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जिनका की डिनोमिनेटर 20 के बराबर हो। तो 4 से 20 तक पहुंचने के लिए हमें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है,
इसका मतलब है कि हमें 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 टाइम्स 5 ये हो जाता है 15 के बराबर। और हमें इसमें जोड़ना है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर 20 के बराबर हो। तो 5 से 20 तक पहुंचने के लिए हमें 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, इसीलिए हम 1 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 टाइम्स 4 होता है 4 के बराबर। तो दरअसल में यहाँ पर हमें 15 20ths और 4 20ths को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये कितने 20ths के बराबर होगी? हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगी 15 प्लस 4 20ths के। तो 15 प्लस 4 होता है 19 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 19/20, 19 20ths के। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 प्लस 1/5 ये बराबर है 19 20ths के।